So today we will look into the dimensional analysis to understand to how to find dimensions. These are the most important dimensions that your competitive exams can ask you. So let's start. First of all, here we have area of circle and the area of square. Square refers to this square and circle is this. We need to find the area. अब area का पहले हम फॉर्मूला निकालते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है. और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. राइट. Then this length is equal to meter and this is also equal to meter, so it is now meter square. और जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ एल स्क्वायर. एल स्क्वायर ये हो गया. नाउ यू नीड टू बेसिकली लर्न द हमारे पास सीक्वेंस क्या होती है डायमेंशन लिखने की. एम फर्स्ट आएगा, एल फिर टी. अगर फॉर एग्जांपल मैंने बोला एम एल टी, राइट. अगर यहाँ पे एम नहीं है कोई वैल्यू इसकी, इसलिए तो मैं ज़ीरो लिख सकती हूँ. एल मेरे पास टू है, टू आ जाएगा और यहाँ पे भी ज़ीरो हो सकता है. आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल उस डायमेंशन है आपके पास ज़ीरो टू ज़ीरो, ज़ीरो टू ज़ीरो. अब बताओ किसकी डायमेंशन है. अब आप देखोगे कि ये अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास डायमेंशन है ज़ीरो टू ज़ीरो, आप ना सीक्वेंस पे जाओगे एम एल टी, इसका मतलब है एल पे स्क्वायर है और एल स्क्वायर किसकी होती है? एरिया की होती है. तो इस तरह से आप समझ लोगे कि एरिया की डायमेंशन बेसिकली आपसे पूछ रहा है. ठीक है. अब अगर हम पाई आर स्क्वायर को देखते तो पाई हमें पता है, पाई एक जो है बेसिकली क्या है? कांस्टेंट है. और कांस्टेंट जो होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं. अब आ गई बात आर स्क्वायर की, तो आर स्क्वायर वही मीटर इंटू मीटर और मीटर बराबर हो जाएगा मीटर स्क्वायर के. ये हो गया. तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर भी हो गया और एरिया ऑफ सर्कल. इन दोनों की डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है. इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम निकालेंगे या तो हम क्यूब का या वॉल्यूम बेसिकली यहाँ पे निकालेंगे. वॉल्यूम किसका? स्फेयर का. स्फेयर का हम वॉल्यूम निकालते हैं. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ठीक है. ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. बेसिक फॉर्मूलाज है हमारे पास ये. सही है. अब हमारे पास स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर गॉड 4/3 पाई क्यूब. ये पाई आर क्यूब होता है. ठीक है. अब 4/3 पाई क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती. क्या बचा? आर क्यूब. यही हो जाएगा मीटर 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 इंटू मीटर क्यूब और इनके पास क्या हो जाएगा? एल क्यूब हम पास हो जाएगा. और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं नंबर की फॉर्म में 030 ऐसे करके भी इसको लिख सकते हैं. ये होगी क्या होगी? इसकी डायमेंशन होगी. अगर मैं बोल दूँ कि एल स्क्वायर है आपके पास, दैट्स एरिया, वो आपका एरिया हो गया. अगर आपका एल क्यूब हो गया तो आपका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा. वो आपका वॉल्यूम हो जाएगा. तो ये चीज़ आपको याद करनी होगी. और वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का हमारे पास सेम होती है डायमेंशन. ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए. आगे बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की. स्पीड और वेलोसिटी की जब बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? S/T. एस क्या है अगर मैं बोलूँ तो? एस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है इसका. ठीक है. वेलोसिटी का डिस्टेंस स्टैंड फॉर मीटर और ये सेकंड. तो इसकी डायमेंशन ये हो सकती है mt-1 ये हो जाएगी. या मैं इसे लिख सकती हूँ 1 यहाँ पे. अब यहाँ पे मैंने क्या बोला? क्या है यहाँ पे? थोड़ी सी मिस्टेक है इस डायमेंशन के अंदर. नंबर वाली डायमेंशन के अंदर क्या डिफरेंस है? यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ 1, यहाँ -1 ऐसे हो जाएगी कि हमारे पास LT-1 है यहाँ पे. सही. इसकी ये हो जाएगी L1T-1
ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक हो गई बात। तो क्या याद करने की चीज़ है, स्पीड की और वेलोसिटी की डायमेंशन सेम होती है, L(t)-1 होती है। सही हो गया ये। आगे बात करते हैं एक्सेलरेशन और ग्रेविटी। ठीक है, इन दोनों की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, L(t)-1 हमने अभी देखी, और ये t हो गया। तो ये जब ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगी, L(t)-2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये L(t)-2 ही हो गया ये। ठीक है, अब फॉर्मूला निकालना है तो अभी देख सकते हो, मीटर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो ये क्या बराबर हो गया किसके, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास L(t)-2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन और ग्रेविटी की डायमेंशन सेम होती है। आगे बात करते हैं लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स। लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स। तो लीनियर मोमेंटम किसे नोट करते हैं, P से करते हैं, और ये क्या है, एक वेक्टर है। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। और क्या, ये इम्पल्स, लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स की सेम होती है। इम्पल्स क्या होता है, वैसे अगर वो नहीं पता तो अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएं हम, कुछ फोर्स लगाएं लेकिन टाइम अप्रोच कर रहा हो 0, मतलब बहुत ज़्यादा कम टाइम के अंदर हम ज़्यादा फोर्स लगाएं, टाइम हमारे पास यहाँ पे कम होगा। ठीक है, लेकिन जो फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी, मतलब टाइम अप्रोचेस टू 0, तब हम जो फोर्स लगाएंगे उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स। तो लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, सेम होती है। इनका फॉर्मूला निकालें तो हमें पता है मैस बराबर होता है किलोग्राम के, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कुछ किलोग्राम और फिर मीटर पर सेकंड हो गया यहाँ पे। अगर मैं इनकी डायमेंशन निकालूँ तो m, ये l और t-1 हो गया, ml(1)t-1। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि द SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इन MKS सिस्टम इज़ व्हाट, तो आपका आंसर यहाँ पे न्यूटन सेकंड नहीं होगा, आपका आंसर यहाँ पे होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ आपसे कि द SI यूनिट ऑफ इम्पल्स इन MK सिस्टम इज़ व्हाट, तो आप न्यूटन सेकंड करोगे, न्यूटन इंटू सेकेंड। अभी न्यूटन इंटू सेकेंड इसके बराबर कैसे है, इसको भी निकाल लेते हैं। न्यूटन, ठीक है, एक न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर के, और यहाँ पे सेकंड लगा दिया, सेकंड सेकंड एक कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, तो ऐसे हमारे पास हम बोल सकते हैं, ये इसको कहते हैं। लेकिन अगर आपको सवाल आ जाए कि द SI यूनिट ऑफ इम्पल्स इन MK सिस्टम इज व्हाट, तो न्यूटन इंटू व्हाट, न्यूटन इंटू सेकेंड आ जाएगा, लेकिन इसका हो जाएगा ये। ठीक है, आई होप ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। आगे बात करें फोर्स और वेट की हम लोग, तो फोर्स और वेट की हमारे पास जो होती है डायमेंशन सेम होती है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, F इज़ इक्वल टू ma, और वेट का W इज़ इक्वल टू mg, और फोर्स इज़ इक्वल टू ma। ठीक है, ये हो गया। इसको तोड़ते हैं, मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसके बराबर। अब इसका जो ऑनर यूनिट है, ऑनर यूनिट होता है बेसिस क्या, न्यूटन। न्यूटन क्या है, इसका ऑनर यूनिट है। ठीक है, इसका ऑनर यूनिट है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ आपसे कि क्या आप निकालें द SI यूनिट ऑफ फोर्स इन MK सिस्टम इज व्हाट, तो आप 1 न्यूटन यहाँ पे गलत हो जाएगा, वहाँ पे होगा किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा वहाँ पे सही आंसर। ठीक है, इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो ML(t)-2 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं टॉर्क
वर्क और एनर्जी की तरफ। इन तीनों की डायमेंशन सेम होती है, ठीक है। अब आप बोलेंगे इन तीनों की डायमेंशन सेम है तो इन तीनों का फॉर्मूला भी सेम होता होगा, लेकिन सॉरी इन तीनों का यूनिट भी सेम होता होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। टॉर्क का यूनिट हम जब मैं आपको बोलूँ कि वही कि द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इन एमके सिस्टम इज व्हाट, तो इट इज़ न्यूटन मीटर, ठीक है। और वर्क का किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपन सेकेंड स्क्वायर ये हो जाएगा, और एनर्जी का जूल, ठीक है। इनका फॉर्मूला निकालते हैं, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस, ठीक है। रेडियस आप बोल दें, या इसको आप रेडियस तो नहीं कहेंगे, क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, मोमेंट आर्म बोलते हैं। तो फोर्स वही न्यूटन और ये मीटर, तो इसका हम बोल सकते हैं एमकेएस सिस्टम में द एसआई यूनिट है, एमकेएस सिस्टम के अंदर एसआई यूनिट है ये, ठीक है, न्यूटन मीटर। इसको तोड़ें तो किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और ये हम पास की डायमेंशन निकल गई क्या है, ml²T -2, ठीक है। ये सी क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी। इन तीनों की डायमेंशन सेम है, इन तीनों के यूनिट्स अलग अलग हैं, ठीक है। आगे बात करें हम लोग अगर पावर और रेडियंट, अब पावर की डायमेंशन किससे सेम होती है, रेडियंट फ्लक्स से, और किससे, कैंडेला से। कैंडेला किसका यूनिट है, कैंडेला हमारे पास जो यूनिट होता है ये होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है क्या, कैंडेला, ठीक है। कैंडेला बराबर होता है रेडियंट फ्लक्स अपॉन टी रेडियन, रेडियंट गॉड रेडियंट फ्लक्स अपॉन टी रेडियन, इसके बराबर होता है 1 कैंडेला, ठीक है। स्टेरेडियन क्या सप्लीमेंट्री यूनिट है, तो इसकी डायमेंशन तो नहीं होगी, डायमेंशन नहीं होती स्टेरेडियन की, तो क्या बचा सिर्फ रेडियंट फ्लक्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। आप सोच रहे होंगे रेडियंट फ्लक्स है क्या, बेसिकली रेडियंट फ्लक्स और कुछ भी नहीं है, असल में रेडियंट फ्लक्स बोलते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशंस पास हो रही हैं पर यूनिट सेकंड से, एनर्जी पर यूनिट सेकंड को हम बोलते हैं रेडियंट फ्लक्स, ठीक है। अब पावर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि फोर्स इनटू वेलोसिटी, हमारे पास क्या है, ये पावर है, ठीक है। इसका फॉर्मूला निकालेंगे न्यूटन मीटर पर सेकेंड। अब इसकी हम डायमेंशन निकालें तो आ जाती है ml2T -3, ml2T -3, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई कि इन तीनों की क्या होती है, डायमेंशन हमारे पास सेम होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। अब एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या, मोमेंटम हो किसी बॉडी में सर्कल में घूम रही हो, ठीक है। इसकी सेम होती है प्लांक्स कांस्टेंट से, ठीक है। आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना, E इज इक्वल टू h म्यू या HF, इस फॉर्मूला में पढ़ा होता है। अब h क्या मेरे पास यहाँ पे, प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.34 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये लेते हैं हम लोग, तो ये था। अब एंगुलर मोमेंटम क्या है, बेसिकली प्रोडक्ट है लीनियर मोमेंटम एंड रेडियस का। ये क्या है, रेडियस है मेरे पास, ठीक है। किसका प्रोडक्ट है ये, लीनियर मोमेंटम और ये क्या है मेरे पास, रेडियस का, क्योंकि यहाँ पर सर्कल इन्वॉल्व हो गया। तो हमें पता है कि किसके लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, mv के, और ये mvr हो गया। इसकी डायमेंशन लेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड हो गया। अब इसकी डायमेंशन निकालते हैं ml2T -1 या 1 2 -1 हो जाएगा। अच्छा, अब
इसमें एक बात याद करने वाली डायमेंशन हो गई, ठीक है। ये डायमेंशन सबको याद होनी चाहिए। याद करने से क्या चीज़ है अब कि एंगुलर मोमेंटम और प्लांक्स कांस्टेंट की सेम होती है डायमेंशन। और ये बात कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि द SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन MK सिस्टम इज व्हाट, ठीक है, तो आप वहाँ मुझे बोलोगे इसका यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड आप मुझे यहाँ पे बोलोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि द SI यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट एंड MK सिस्टम इज व्हाट, तो आप मुझे न्यूटन इंटू सेकेंड बोलोगे। कैसे हुआ ये न्यूटन इंटू सेकेंड, क्योंकि देखो किलोग्राम मीटर, अगर मैं यहाँ देख लो किलोग्राम मीटर, थोड़ी सी नीचे पे, अच्छा एक मिनट, अगर मैं ऐसा करूँ कि मुझे बनाना है न्यूटन इंटू सेकेंड बनाना है, राइट। मुझे जूल, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा जूल सेकेंड, राइट। मुझे इसका बनाना है प्लांक्स कांस्टेंट का जूल इंटू सेकेंड। अब जूल कैसा था, क्या था मेरे पास जब एनर्जी हमारे पास, जब हमारे पास थी F.D फोर्स, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज़ को जूल, बहरहाल इसका होता है प्लांक्स कांस्टेंट का होता है जूल इंटू सेकेंड, मेरे पास होता है जूल इंटू सेकेंड। हमारे पास हम लिखते हैं कि इसका यूनिट है प्लांक्स कांस्टेंट का, ठीक है। लेकिन आया कैसे, जूल सेकेंड लिखते हैं हम, इसका जूल सेकेंड लिखते हैं, जूल पर सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड लिखते हैं मेरे ख्याल से। इसका कैसे लिखेंगे कि अब हमें पास वैल्यू आई है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड से, ठीक है। तो मेरे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, और सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इतना बराबर है मेरे पास जूल के, ठीक है। और फिर ये जूल इनटू, हाँ अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ सेकेंड अपॉन सेकेंड से, तो उसका हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। जब इस सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, बहरहाल मैं आपको देखती हूँ ये, बट प्लांक्स कांस्टेंट का जूल इंटू सेकेंड होता है, जूल इंटू सेकेंड होता है, ठीक है। 3.34 इसमें मैंने 31 जूल सेकेंड, ये होता है जूल सेकेंड होती है ये चीज़, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।